हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीटेट सीडीपी की क्लास 8। दोस्तों, इससे पहले हम सीडीपी की 7 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक एवं द्वितीयक समाजीकरण के बारे में, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में। और दोस्तों, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे, तो प्लीज दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। समाजीकरण के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखिए, समाजीकरण के वैसे तो 4-5 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 इम्पोर्टेंट प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला है प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा होता है द्वितीयक समाजीकरण। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक समाजीकरण यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में। तो देखिए, यह शैशव अवस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख एजेंट परिवार होता है। जब एक बालक शैशवावस्था और बाल्यावस्था में होता है तो उसका जो समाजीकरण होता है वो उसके परिवार के द्वारा होता है, क्योंकि दोस्तों परिवार ही बालक का पहला शिक्षक होता है। यानी कि बाल्यावस्था और शैशवावस्था में बालक जो भी कुछ सीखता है वो एक परिवार के माध्यम से सीखता है। परिवार का जिस तरह का भी वातावरण होगा, वहाँ की जो भाषा होगी, जो संस्कार होंगे, जो रीति रिवाज होंगे, या जो भी नियम कानून कायदे जो कुछ भी होंगे, वो सभी बालक परिवार से ही सीखता है। तो देखिए, प्राथमिक समाजीकरण में बच्चा व्यवहार के मौलिक तरीकों को प्राथमिक स्तर पर सीखता है। इनका संबंध किससे होता है? शैशव अवस्था और बाल्य अवस्था से होता है। यानी कि प्राथमिक समाजीकरण तब होता है जब बालक पहली बार अपनी व्यक्तिगत पहचान सीखते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, वे स्वयं की खोज करना चाहते हैं, भाषा सीखते हैं और प्रारंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, तभी प्राथमिक समाजीकरण होता है। क्योंकि दोस्तों परिवार ही बालक का पहला शिक्षक होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ से यही क्वेश्चन बन जाता है कि प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख एजेंट कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है परिवार। दोस्तों इसको आप आसानी से भी याद रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे प्राथमिक पैसे शुरू होता है, वहीं परिवार भी पैसे ही शुरू होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक समाजीकरण की। तो देखिए, द्वितीयक समाजीकरण किशोरावस्था से अंतिम स्तर से होकर जीवन काल के अंतिम समय तक चलता है। तो देखिए, द्वितीयक समाजीकरण किशोरावस्था से अंतिम स्तर से होकर जीवन काल के अंतिम समय तक चलता है। तो देखिए, जब बालक का द्वितीयक समाजीकरण होता है, बालक किशोरावस्था तक पहुंच जाता है या किशोरावस्था के मिड में होता है। द्वितीयक समाजीकरण के प्रमुख एजेंट भी विद्यालय, समूह, आस पड़ोस यही होते हैं। तो देखिए, बालक का जो द्वितीयक समाजीकरण होता है वो बालक के विद्यालय से होता है। यानी कि बालक विद्यालय में जाता है, अपने साथियों से मिलता है, सहपाठियों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है और उनसे अंतःक्रिया करता है। अलग अलग तरह का शिक्षकों से ज्ञान भी प्राप्त करता है, हर अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज प्राप्त करता है। बालक समूह में खेलने लगता है, तो टीम बनाकर खेलने लगता है, तो इससे उसका काफ़ी विकास होता है। बहुत सारे खेलों के बारे में वो जानता है, नई नई चीज़ों के बारे में जानता है। आस पड़ोस के माध्यम से भी उसका समाजीकरण होता है। आसपास के वातावरण से, आसपास में जो चीज़ें हैं उनसे, आसपास के वातावरण से वो जो भी कुछ सीखता है उससे ही वो क्या करता है, अडेप्ट कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चंस बनता है कि द्वितीयक समाजीकरण के एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों द्वितीयक समाजीकरण के एजेंट कौन कौन से हैं? विद्यालय, समूह, आस पड़ोस। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो दोस्तों आप इसे इम्पोर्टेंट लगा कर रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की इकाई के बारे में, यानी कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट है परिवार। तो देखिए, परिवार समाजीकरण की महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि दोस्तों परिवार
हमें पहली बार सामाजिक मानदंड, शिष्टाचार और जीवन जीने का तरीका सिखाता है। और परिवार ही हमारी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास आदि सभी चीज़ों की पूर्ति करता है। इसलिए परिवार को समाज की मूल इकाई कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, विद्यालय या साथी समूह। तो देखिए, विद्यालय समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि विद्यालय एक संरचित शिक्षण वातावरण प्रदान करता है जहाँ पर बच्चे अपने साथियों और शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं और नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो देखिए, विद्यालय में बालक शैक्षणिक और सामाजिक कौशल भी सीखते हैं और कुछ नया ज्ञान भी सीखते हैं जो पारिवारिक संदर्भ से परे होता है। और बहुत सारी नई नई चीज़ें वो विद्यालय में सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो अपनी साथी समूहों से सीखते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, धार्मिक संस्थाएं। तो देखिए, धार्मिक संस्थाएं जैसे चर्च, मस्जिद, मंदिर, तो ये सभी समाजीकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं। ये व्यक्तियों और समुदाय तक धार्मिक मान्यताओं, नैतिक शिक्षाओं को प्रदान करने में भूमिकाएं निभाती हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, मीडिया। तो देखिए, किशोर मीडिया से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जैसे टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और भी संचार के अन्य रूप हैं जो दुनिया और सामाजिक मानदंडों के बारे में उनकी समझ को विकसित करते हैं या उनकी समझ को आकार देते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, किताबें। तो देखिए, किताबें और साहित्य जैसी पठन सामग्री विविध दृष्टिकोण प्रदान करती है और जो सामाजिकरण में योगदान देती है। सिक्स्थ देखिए, भाषा। देखिए, भाषा भी समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि दोस्तों भाषा के बिना समाजीकरण हो ही नहीं सकता है। देखिए, आर्थिक स्थिति। देखिए दोस्तों, आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं समाजीकरण को प्रभावित करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है पुस्तकें और पत्रिकाएं, सेकंड ऑप्शन है निकटस्थ परिवार, थर्ड ऑप्शन है माता पिता का कार्यस्थल, फोर्थ ऑप्शन है अस्पताल के कर्मचारी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि निकटस्थ परिवार। तो देखिए, परिवार बाहरी दुनिया के साथ बच्चे की पहली सामाजिक अंतःक्रिया होती है और परिवार ही बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण साधन का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार और पड़ोस, सेकंड ऑप्शन है परिवार और मीडिया, थर्ड ऑप्शन है स्कूल और मीडिया, फोर्थ ऑप्शन है मीडिया और पड़ोस। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि स्कूल और मीडिया। तो देखिए, द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल और मीडिया आते हैं और प्राथमिक समाजीकरण में परिवार और आस पड़ोस आता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सामान्य रूप से समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान सीखी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन में हमें जो भूमिकाएं निभानी है, सेकंड ऑप्शन संस्कृति के मानदंड, थर्ड हमारे आसपास के लोगों की भाषा और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए दोस्तों, समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें हम जीवन में हमें जो भूमिकाएं निभानी है और जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की क्या संस्कृति है, क्या मानदंड है, उन सभी को हमें सीखना होता है और हमारे आसपास के लोगों की क्या भाषा है वो भी हमें सीखनी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मीडिया, किताबें, धर्म, सेकंड ऑप्शन है परिवार, किताबें और कानून, थर्ड ऑप्शन है कानून, धर्म, परिवार, फोर्थ ऑप्शन है कानून, किताबें, परिवार। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मीडिया, किताबें और धर्म। तो देखिए, किशोर मीडिया से अत्यधिक प्रभावित होते हैं जिसमें टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया शामिल है और जो दुनिया और सामाजिक मानदंडों के बारे में उनकी समझ को आकार देते हैं। अगर बात करें किताबों की, तो किताबें और साहित्य जैसी पठन सामग्री किशोरों को विविध दृष्टिकोण, ज्ञान और विचार प्रदान करती है जो उनके समाजीकरण में योगदान करते हैं।
धर्म की बात करें कि धार्मिक संस्थाएं और प्रथाएं अक्सर किशोरों को नैतिक मूल्य, नैतिकता और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करके उनके समाजीकरण में भूमिका निभाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है? फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ क्लब, सेकंड ऑप्शन है परिवार, थर्ड ऑप्शन है इको क्लब, फोर्थ ऑप्शन है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण का एक निष्क्रिय साधन है, क्योंकि यहाँ हम किसी के साथ भी बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन हम मानदंडों का पालन करते हैं और सीखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों में कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम किसी से भी सीधे बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक निष्क्रिय संस्था है। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सीटेट की बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल लेट्स सब्सक्राइब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों अगर आप सभी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।